स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है ओम्स लॉ। इसके लिए उन्होंने एक एक्टिविटी की। उन्होंने कहा है कि आप एक निक्रोम वायर लें जिसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर हो और इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट कर दें बैटरी के थ्रू, ठीक है। और फिर इसमें जो करंट फ्लो होगा उसको आप करंट को फ्लो होगा और उसको मेजर करने के लिए आप इसके साथ एमीटर सीरीज़ में लगा दें, ठीक है। अब इसके बाद जब आपको वैल्यूज़ मिलेंगी इसमें, यानी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने से जो करंट की वैल्यू मिलेगी, तो उन दोनों के दरमियान अगर आप देखेंगे तो एक लीनियर ग्राफ जो है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। ये शो करता है कि जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करते जाएंगे उतना ही करंट जो है वो चेंज होता जाएगा। तो ओम्स लॉ का जो डेफिनेशन है वो क्या है कि अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है, कि कंडक्टर में जितनी भी करंट जो है वो पास होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितनी है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी अप्लाई इसके दोनों एंड पे जो आप पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू जो है वो भी बढ़ेगी, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस कम करेंगे तो करंट की जो वैल्यू वो भी कम हो जाएगी। यानी हम ये देखेंगे आई और वी के दरमियान जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वी किसके इक्वल है, आई आर के। अब इसमें आर क्या है, वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसे हम रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर भी कहते हैं। इसका यूनिट क्या है, उसका यूनिट जो है वो ओम्स है। अब इसका सिंबल जो है आपको नज़र आ रहा है, ये इस तरह हम इसके सिंबल को नोट करते हैं, ठीक है। अब रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, ये किसी भी सब्जेक्ट की या किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है जो कि फ्लो ऑफ करंट के फ्लो में अपोज करती है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच ऑफर्स द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज़ कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस क्यों आती है, देखिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन एटम्स ये सब होता है, ये जब उनको हीट मिलती है या पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो आपस में कोलाइड हो जाते हैं, कोलिजन हो जाती है, जिसकी वजह से करंट के फ्लो में अपोजिशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। अब यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या, उसे हम ओम्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, जब आप किसी कंडक्टर के दोनों एंड पे 1 पोटेंशियल डिफरेंस यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे तो इसमें जो करंट होगा वो 1 एम्पियर होगा और इसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 1 ओम्स होगा, ठीक है। ये था। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा करैक्टरिस्टिक ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर कौन कौन से होते हैं। बेटा जो मटेरियल्स जो कि ओबे करते हैं ओम्स लॉ कौन है और जिनमें कांस्टेंट रेजिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, ओमिक कहते हैं, और जो ओबे नहीं करते उनको हम नॉन ओमिक कहते हैं। मोस्टली जो ओमिक कंडक्टर्स जो होते हैं उनके अंदर लीनियर वोल्टेज करंट रिलेशनशिप होती है, यानी इस तरह की रिलेशनशिप बनती है, ठीक है, और ये कंडक्टर में होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा द स्ट्रेट लाइन हमें ये बताती है कि कांस्टेंट रेशो बिटवीन वोल्टेज और करंट के दरमियान में है, और जो मेटल्स होते हैं वो मोहमिक बिहेवियर शो करते हैं। और नॉन ओमिक क्या है, नॉन ओमिक में क्या आ जाता है, नॉन लीनियर वोल्टेज करंट रिलेशन, यानी इस तरह के उनमें रिलेशनशिप आ जाती है। ये नॉन ओमिक है और ये क्या है, ये आपके ओमिक है, ठीक है। तो आपने इसमें भी बेटा इसकी डेफिनेशन ये याद करनी है और आपने ओम्स लॉ जो है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है उसको आपने कंप्लीट जो है उसको याद करना है, ठीक है। और ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।